बंटी आज कुछ देर पहले ही अपनी माँ के साथ स्कूल से घर लौटा है। स्कूल से लौटने के बाद बंटी ऐसा आचरण करता है जैसे उसने किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया हो। घर से स्कूल की दूरी महज 15 से 20 मिनट की है, पर इसी में बंटी की माँ सुजाता की उसके नखरे संभालते संभालते जान निकल जाती है। वैसे तो सुजाता स्कूल से घर बंटी को पैदल ही लेकर आती है, पर किसी किसी दिन बंटी के सिर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है कि वह किसी ऑटो या टैक्सी से घर लौटने की जिद करने लगता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वह महंगे खिलौने दिलवाने की भी जिद करने लगता है। जब सुजाता कोई ऑटो रिक्शा या टैक्सी ना पकड़कर पैदल ही बंटी को घर लेकर आती है, तब बंटी का बाल सुलभ मन प्रश्न कर बैठता है, माँ, हमारे पास रोहन के पापा जैसे कार क्यों नहीं है? रोहन के पापा के पास तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार गाड़ियों की झुंड है। बंटी यहाँ तक ही नहीं रुकता, बल्कि यह भी पूछता है, मम्मी, पापा हमारे लिए गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? उन्हें क्या दिक्कत है? और जब सुजाता बंटी को उसके मनपसंद महंगे खिलौने नहीं खरीद कर देती है, तब बंटी गुस्से से कहता है, माँ, आप मेरी एक भी जिद पूरा नहीं करती हो। उधर रोहन के मम्मी पापा को देखो, रोहन को जो भी खिलौने पसंद होते हैं उसके मम्मी पापा उसे तुरंत दिलवा देते हैं, और एक आप हो जो कभी भी मुझे कोई खिलौना नहीं लेकर देती हो। आज तक आपने मुझे मेरा मनचाहा खिलौना नहीं लेकर दिया। आप और पापा दोनों अच्छे नहीं हो, एकदम मुझसे प्यार नहीं करते। सुजाता ने नोटिस किया कि जब से बंटी की दोस्ती करोड़पति परिवार के बेटे रोहन से हुआ है, तभी से बंटी का बाल सुलभ मन बिगड़ गया है। रोहन ने पिछले साल स्कूल में एडमिशन लिया था और कुछ ही दिनों में उसकी दोस्ती बंटी से हो गई। कुछ ही दिनों पहले जब रोहन का जन्मदिन आया, तब उसने बंटी को भी इनवाइट किया, पर जब से बंटी रोहन के जन्मदिन अटेंड करके आया है, तब से उसके मन में धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी जीने की चाह बढ़ गई है। आए दिन बंटी अपने मम्मी पापा और दादी से यह पूछता रहता है, आप लोगों के पास रोहन के पापा जैसे पैसे क्यों नहीं है? आप लोग रोहन के पापा जैसे इतने अमीर क्यों नहीं हो? आप लोगों के पास रोहन के पापा जैसे इतने सुख सुविधाएं और ऐशो आराम क्यों नहीं है? बेटे की ऐसी बातें सुनकर सुजाता की आंखों के कोर गीले हो आते। वो भी अब सोचने लगती कि इस तरह से अगर उसका बेटा वैभव देखकर आकर्षित हो गया तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। सुजाता अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर कांप उठती है। उसका सूखा चेहरा देखकर बंटी की दादी अपनी बहू को आश्वासन देकर कहती है, हमारे पूर्वजों ने ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमाए हैं, तो चिंता मत कर बहू, एक दिन मेरे पोते को मेहनत की कमाई से थोड़े से पैसों का मोल जरूर समझ में आएगा। रोहन के पिताजी जो काला बाजारी करके पैसे कमा रहे हैं, उसकी दुर्गति तो भगवान के हाथों ही लिखी है। अपनी सास के आश्वासन के बावजूद भी सुजाता को बंटी के व्यवहार देखकर यह भरोसा नहीं हुआ कि वो काबिल और ईमानदार बनेगा। सुजाता दिन ब दिन घबराने लगी। आज स्कूल से बाहर निकलकर बंटी का सूखा चेहरा देखकर जब सुजाता ने उससे पूछा कि बेटा, आज इतने मायूस क्यों लग रहे हो? किससे लड़ाई हो गई है क्या? नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ है। चलो जल्दी चलो, अब घर चलो। बंटी का जवाब सुनकर सुजाता के मन में शंका बनी ही रही, क्योंकि आज तक उसने बंटी का ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा कभी नहीं देखा था। आते वक्त बंटी ने न तो कोई ऑटो रिक्शा और न ही टैक्सी से घर लौटने का जिद किया। बंटी के मुरझाए चेहरे में खुशियां लाने के लिए जब सुजाता आइसक्रीम खरीदने को गई, तब बंटी ने कहा, नहीं मम्मी, मुझे आज आइसक्रीम नहीं चाहिए, घर चलकर मैं पहले खाना खाऊंगा। यह सुनकर सुजाता तो पहले बहुत खुश हुई, पर उसके मन में शंका बनी रही कि उसका बेटा आज कोई जिद क्यों नहीं कर रहा है। वह सोचने लगी कि जरूर बंटी के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए वो आज इस तरह से आचरण कर रहा है। घर लौटने के बाद सुजाता ने बंटी का खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद बंटी जब अपनी माँ के गोद में सिर रखकर सोने जा रहा था, तब वो अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आप जानती हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा क्या होता है, और जो लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं उन्हें समाज में इतना सम्मान क्यों मिलता है? बंटी के सवाल सुनकर सुजाता उसे समझाते हुए बोली, बेटा, हम जिस पैसे को हमारे देश के सरकार को टैक्स देने के बाद कमाते हैं, उसे ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कहते हैं, और ऐसा करने पर हम देश के एक ईमानदार नागरिक बनते हैं और हमें समाज में भी सम्मान मिलता है। जीवन में हमेशा ईमानदारी और न्याय के रास्ते पर ही चलना चाहिए। हर इंसान को पूरी ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए, ताकि हमें भविष्य में कोई भी मुसीबतों का सामना न करना पड़े। सुजाता की बात खत्म होते ही बंटी बोला,
ठीक रोहन के पापा जैसा, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समीर अंकल ने गैर कानूनी तरीके से बहुत पैसे कमाए हैं और इसलिए आज उन्हें पुलिस पकड़कर लेकर गई है। समीर अंकल जिस तरह से सरकार को धोखा देकर पैसे बना रहे थे, तो उसी तरह रोहन भी एग्जाम में मेरे से चीटिंग करके लिख रहा था। मैंने भी आज उसे ये कह दिया है कि दोबारा अगर मुझसे चीटिंग करके एग्जाम दिया तो मैं टीचर को कंप्लेंट कर दूंगा। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं अब कभी नहीं कहूँगा कि हम लोगों के पास रोहन के पापा जैसे इतने पैसे क्यों नहीं है। मुझे ईमानदारी से कमाया हुआ पैसों का मोल पता लग गया है। मैं और कभी भी महंगे खिलौने लेने की जिद नहीं करूँगा और न ही कभी 15-20 मिनट पैदल रास्ते के लिए टैक्सी करने को कहूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं एक अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा। बंटी की बातें सुनकर सुजाता ने मन ही मन कहा कि सासू माँ ठीक ही कह रही थी कि जिस परिवार के हर एक व्यक्ति ईमानदारी और न्याय के रास्ते पर रहा है, वहाँ पर उनका पोता गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। सुजाता बोली, बेटा जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ईमानदारी और न्याय का रास्ता कभी मत छोड़ना। जिस तरह समीर अंकल को पुलिस ने पकड़ा है, उससे अब समाज में उनकी क्या इज्जत रह गई होगी, यह तुम्हें कुछ दिन बाद पता चलेगा। अगर उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पैसे कमाए होते तो आज उनके घर पुलिस नहीं आती और न ही आज वो जेल के पीछे होते। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगी कि कभी भी कोई काम अन्याय के रास्ते पर मत करना जिससे तुम्हारे परिवार की सम्मान हानि हो। मैं यह कभी नहीं कह रही कि मैं तुम्हें खिलौना खरीद कर नहीं दूंगी, पर इतने महंगे खिलौने लेने की क्षमता हमारे पास नहीं है बेटा। हम ना ही समीर अंकल जैसे कोई गैर कानूनी काम करते हैं और सरकार को बिना टैक्स दिए घर चलाते हैं। इसलिए हमारे सीमित इनकम में हमसे जितना हो पाता है तुम्हारे भविष्य के लिए हम सोचते हैं। इंसान को जीवित रहने के लिए केवल 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान ही तो चाहिए होता है, जो हम तुम्हें दे रहे हैं। मैं जो कर रही हूँ, शायद ये सब बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, पर बेटा तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तुम्हें ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। माँ की बातें सुनते हुए बंटी हाँ में सिर हिलाए जा रहा था। सुजाता को भी आज काफी खुशी मिल रही थी कि इतने छोटे से बच्चे को भगवान ने सही रास्ता आखिर में दिखा ही दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी सुजाता को अपने बच्चे से और चाहिए भी किया। उसे तो जिंदगी भर अपने बच्चे को सही राह दिखाकर उसकी परवरिश करना ही एकमात्र उद्देश्य है। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।